नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड, आइए आज हम लोग पहले की भांति जो कि हम लोग देख रहे थे अभी तक 9th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 का सिलेबस में नया ऐड किया है। देखिए 2023 का जो 9th बोर्ड एग्जाम होने वाला हो वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पे खास फोकस कर रहे हैं, चैप्टर वाइज अलग अलग चैप्टर का। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डाल दिया था द बॉन्ड ऑफ लव, जो बिहाइव का एक चैप्टर है, आप देखे नहीं होंगे तो उसको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, उससे देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग अब आज देखेंगे द फन दे हैड, ये भी एक चैप्टर है बिहाइव बुक। बिहाइव जो है 9th का उसका एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। इसका मतलब कि वैसे अगर इसका मीनिंग लेते हैं मतलब वह मस्ती जो उनके पास था या वैसा मस्ती जो उन्होंने किया, ये कहने का मतलब ये कहानी जो है आइजैक एसिमोव द्वारा लिखा गया है। ये काल्पनिक कहानी, वर्चुअल कहानी है। ये कहानी 2157 ईस्वी का है। सोच सकते हैं 2157 मतलब अभी 2023 चल रहा है, 134 साल बाद, आज से 134 साल बाद जो होगा वो लेखक ने अभी कवर करने का प्रयास किया है 2157 में जो होगा। इसका सेंट्रल कैरेक्टर है मार्गी और उसका एक पेट है टॉमी। इसमें हम लोग जब स्टोरी को देखेंगे, इसमें एक मार्गी एक लड़की है जो कि अपने वर्चुअल क्लास में क्लास कर रही है। उस समय टॉमी जो उसका पालतू कुत्ता है वो कहीं से एक बुक, पुरानी किताब लेके आता है जो मार्गी के दादाजी का किताब था, उसको लेके आता है। उसी के बारे में डायरी में लिखती है मार्गी कि किस तरह से उसके दादाजी के टाइम में पेन पेपर क्लासेस हुआ करते थे या रियल क्लासेस होते थे, स्कूल होते थे, रियल टीचर होते थे। लेकिन अभी यानी कि 2157 में कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं जैसा पहले हुआ करता था। ये कहानी 17 मई 2157 ईस्वी को लिखा जा रहा है। ये भविष्य में, अभी नहीं, आज से लगभग 134 ईयर्स लेटर, पिक्चर में दिखा दें 134 साल बाद, आज से 134 साल बाद जो होने वाला है उसको इस कहानी में दिया गया है। टॉमी फाउंड ए बुक ऑफ हर ग्रैंडफादर। टॉमी जो है वो मार्गी के दादाजी का एक पुस्तक जो कि एटिक में रखा हुआ था, इस पर आप लोग थोड़ा फोकस करेंगे। ATTIC, एटिक। एटिक मतलब होता है छत से नीचे सामान रखने के लायक कुछ जगह होता है। जैसे हम लोग ग्रामीण, हम लोग इंडियन वैसे भी जुगाड़ू होते हैं, हम लोग छोटा छोटा बात का बहुत ही ख्याल रखते हैं घर वर बनाने में। तो जैसे हम लोग का गली बनाते हैं, जहाँ से गली निकालते हैं वहाँ से लिल्टन जिसको कहते हैं, लिल्टन के ऊपर ढलाई कर देते हैं, फिर ढलाई ऊपर कर देते हैं, बीच में जो जगह हो जाता है उसमें हम लोग कबाड़ वाड़ा सामान, जो हमारा सामान हो जाता है उसको फेंक देते हैं, उसको एटिक बोला जाता है। तो ये जो कुत्ता है वो एटिक वगैरह कहीं से उठा के किताब लाता है, जिस किताब के बारे में मार्गी अपने डायरी में लिखती है कि मेरे दादाजी जिस समय थे, वो जो बुक है, वो जो किताब है, बुक वाज रिलेटेड टू ग्रैंडफादर्स टाइम। उसके दादाजी के समय में जिस प्रकार के क्लासेस हुआ करते थे, टीचर्स हुआ करते थे, पेन पेपर मोड में क्लास चलता था, उसके बारे में उस बुक में दिया हुआ है। मार्गी बताती है कि कितना अच्छा टाइम था जब हमारे दादाजी या उनके दादाजी पढ़ते थे, रियल टीचर होते थे, पेन पेपर पेंसिल बोर्ड मार्कर वगैरह सब चीज़ होता था। लेकिन आज यानी 17 मई 2157 ईस्वी में कुछ नहीं है। क्या है? सिर्फ लैपटॉप है, स्क्रीन है, माउस है, कीबोर्ड है, अब पॉइंटर है, जॉयस्टिक है वगैरह वगैरह। रोबोटिक क्लासेस अभी के टाइम में यानी कि 2157 ईयर में रोबोटिक क्लासेस करने का मतलब आपको पढ़ाने के लिए भी रोबोट है, पढ़ रहे हैं जिससे वो भी रोबोट है। आप आईपैड का यूज कर रहे हैं, यानी कि कॉपी पेन पेपर के स्थान पे आप सारी चीज वर्चुअल हो चुके हैं। वर्चुअल स्टडी विदाउट पेन पेपर अभी का यानी कि 2157 ईस्वी में जो होने वाला है उसको उसके माध्यम से कि अभी ना ही पेन पेपर है, ना ही रियल टीचर है, ना ही रियल क्लासेस है। अभी क्या है, स्क्रीन पर हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से 2157 ईस्वी में इससे अधिक रिलेटेड हो जाएंगे हम लोग, टेक्नोलॉजी आ जाएगा, तरह तरह का टेक्नोलॉजी है। तो उस समय पेन पेपर नहीं होगा। ये कहानी भविष्य में बैठ के लिख रहा है, ये जो आइजैक एसिमोव है वो भविष्य में बैठ के लिख रहे हैं कि इस तरह से अभी है, पीछे इस तरह से था।
मतलब अभी बिना पेन पेपर का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वर्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं। एवरीथिंग विल बी वर्चुअल इन 2157, यानी कि आज से 134 साल बाद वास्तविक, जैसे अभी हम लोग वैसे भी ऑब्वियसली हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमारे दादाजी लोग पढ़ते थे या हमारे पिताजी लोग पढ़ा करते थे, उसमें उनके पास मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ये सब चीज़ नहीं होता था। लेकिन अभी जो हम लोग का जनरेशन, इसमें तरह तरह का टेक्नोलॉजी है। अभी आप यहाँ एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हम यहाँ झारखंड में बैठ के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हो सकता है आप कहीं से भी, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, मद्रास, कहीं से भी बैठ के आप देख रहे होंगे, हमारी कहानी को देख रहे होंगे। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी है धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज से 134 साल बाद की कहानी है। ये 134 साल बाद क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा हम अभी से लगा सकते हैं कि हमारे दादाजी या हमारे पिताजी जो थे, उनके पास खुद की गाड़ी नहीं होती थी, और अभी एवरेज यदि लिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के पास एक बाइक है, एक 4 व्हीलर है, तरह तरह का टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, कीपैड है, लैपटॉप है, वगैरह वगैरह, ये सब जो टेक्नोलॉजी आ गया है। मतलब हम लोग 2157 में पूरी तरह से टेक्नोलॉजी में जीने वाले हैं। मतलब सिर्फ भोजन नाम मात्र का रह जाएगा, बाकी हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी का हो जाएगा। ऑक्सीजन मास्क लगा के हम लोग को चलना होगा, क्योंकि प्रदूषण इतना अधिक हो जा रहा है। हम लोग पेड़ों की कटाई इतनी कर दे रहे हैं कि पेड़ ही नहीं बचेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा, जिंदा कहाँ से रहोगे। इसलिए एंजॉय करते रहिए, आज जिंदगी 4 दिन की है, समझे, जिंदगी जीते रहिए मस्त एकदम बिंदास। हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में पूरा फैलाइए। अच्छा पे पढ़िए एकदम। जय हिंद।